बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो कल के दिन में जो हमारी वीडियो चली थी वो थी टीचिंग और नॉन टीचिंग की जॉब सऊदी अरेबिया में। तो वो वीडियो आपने देख ली होगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका मैं लिंक यहाँ पर आपको आई बटन में शो कर दूँगा। तो आई बटन में जाकर आप उस लिंक से मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसकी मेरे ख्याल का लास्ट डेट है अप्लाई करने की 18 अगस्त 2024 और ऑनलाइन अप्लाई होगा, तो ज़रूर देखिएगा। तो जनाब आज के दिन के लिए मैं जॉब लेके आया, ये है PO बॉक्स नंबर 1169 गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है इस्लामाबाद की। ₹1 भी फ़ीस नहीं जमा करनी, जस्ट आपने अपनी एप्लीकेशन फ़िल करनी है। फ़िल करने के बाद 1169 के ऊपर सेंड कर देनी है। किस तरह की सीटें हैं इसके लिए हम चलते हैं इसके एडवर्टीज़मेंट के ऊपर। तो रिक्रूटमेंट ऑन टेम्परेरी बेस है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड द सर्विसेज ऑफ द फॉलोइंग स्टाफ ऑन प्योरली टेम्परेरी बेस। एप्लीकेशन रिक्वायर्ड फॉर्म सूटेबल कैंडिडेट फॉर द 89 डेज़ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा जी, कितनी सीटें, किस तरह की सीटें और कहाँ की अभी देख लेते हैं। सबसे पहली सीट है जी कंपोज़र की या ग्राफिक डिज़ाइनर की। तो इंटरमीडिएट है, इसकी क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई यहाँ पर, और साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, MS वर्ड के अंदर, MS एक्सेल के अंदर, MS पावर पॉइंट के अंदर और InPage के अंदर। उम्र जो है वो आपकी 18 से लेकर 35 साल तक होनी चाहिए। टोटल सीटें हैं 12। टोटल सीटें 12 हैं, जिनमें हैं जनाब 3 हैं आपकी इस्लामाबाद की, 2 हैं आपकी कराची की, 3 हैं लाहौर की, 1 कोयटा की, 1 गिलगित बल्तिस्तान की, 1 आज़ाद जम्मू और कश्मीर की, और 1 जो है वो है फैसलाबाद की लोकल बेस। अब ये ना एडवर्टीज़मेंट ज़रा क्लियर नहीं है, मैं जहाँ से ये जॉब आई है मैं वहाँ से आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ और दिखा देता हूँ। बस इधर दिखाने के लिए मैंने आपको ये एडवर्टीज़मेंट दिखाया है। बाकी आगे चलते हैं हम जनाब। ये PO बॉक्स 1169 की जॉब है, ये 15 अगस्त को पोस्ट हुई है और इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो है 31 अगस्त 2024। टोटल 30 असामियाँ हैं। ठीक है जी, अब इनमें अभी मैंने सबसे पहले लिखी, देखिए जी, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपको वो चाहिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट बेस पर, और अकॉर्डिंग टू द पोजीशन आपकी है अपॉइंटमेंट, और 18 से लेकर 35 साल तक एज है। पहली जो सीट है जनाब हम वो देख लेते हैं इसमें कौन सी है, ग्राफिक डिज़ाइनर की, जो मैंने अभी आपको बताई। ये ग्राफिक डिज़ाइनर, माफ़ कीजिएगा, क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट है। पाबंदी कोई नहीं है कि आपका ICS हो, FA हो, ICOM हो, DCOM हो, किसी भी डिसिप्लिन में आपने, चाहे मेडिकल या नॉन मेडिकल में, अगर आपने FA FSC की है तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो उसके साथ 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर का, जिसमें उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और InPage बताया है। लास्ट जो एज बताई गई है वो 18 लिखी गई है, 18 से लेकर 35 साल तक। सीटें जो है वो अभी देखा था हमने 3 इस्लामाबाद की हैं, 2 कराची की, 2 लाहौर की, 1 कोयटा की, 1 गिलगित बल्तिस्तान की, और 1 आज़ाद जम्मू और कश्मीर की, और 1 है वैस्ट। दूसरी जो है जी हमारी है, ये है ड्राइवर की सीट। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए मैट्रिक। इसके बाद जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए वो चाहिए आपको HTV ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, और उम्र जो है वो 18 से लेकर 35 साल तक है, और नंबर ऑफ़ पोस्ट 6 हैं। इसमें यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया कि ये कहाँ की है, बस ये बता दिया गया है कि डिफरेंट लोकेशन पर 6 सीटें हैं। आगे चलते हैं, नायब कासद की सीट है या लोडर की सीट है, इसको कहते हैं। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए भी मैट्रिक मांगी गई है। इसमें एक्सपीरियंस कोई नहीं है, 18 से लेकर 35 साल तक आपकी उम्र है। अब मैट्रिक में भी कोई बंदी नहीं है, चाहे आपने साइंस में किया, चाहे आपने आर्ट्स में किया, किसी भी शक्ल में आपने मैट्रिक किया हुआ है, तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। 18 से लेकर 35 साल तक इसकी जो है वो लास्ट एज है। नंबर ऑफ़ पोस्ट इसकी क्या है जी, 2 इस्लामाबाद की हैं, उसके बाद 2 कराची की सीटें हैं, 1 लाहौर की सीट है, 1 आपकी कोयटा की सीट है, 1 एबटाबाद की सीट है, 1 मुल्तान की सीट है, और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की 1 सीट है, और आज़ाद जम्मू और कश्मीर की 1 सीट है, फैसलाबाद की 1 सीट है, और वाह कैंट की 1 सीट है। इट मीन्स कि ये जो अदारा है ये फ़ेडरल गवर्नमेंट का अदारा है, तो फ़ेडरल गवर्नमेंट में पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर बता दिया गया है। तो 3 तरह की सीटें थी इसमें जी, ड्राइवर की, ग्राफिक डिज़ाइनर की, नायब कासद की सीटें। अब लास्ट डेट जो मैंने आपको पहले बताया था इसकी 31 अगस्त लास्ट डेट है, और ये आपने एप्लीकेशन सेंड कैसे करनी है, आपने PO बॉक्स नंबर 1169 इस्लामाबाद यहाँ पर सेंड कर देनी है। अगर एडवर्टीज़मेंट में देखें तो जस्ट आपने क्या लिखना है साथ में, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपने क्या लिखना है जी, असिस्टेंट डायरेक्टर HR
और PO बॉक्स नंबर 1169 नीचे लिख देना है आपने, साथ में इस्लामाबाद। अच्छा, एक दफ़ा ना एक बंदे ने अप्लाई करना था इसी तरह, तो वहाँ पर सेम इसी तरह PO बॉक्स नंबर ही लिखा हुआ था। तो उस PO बॉक्स नंबर पे एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होनी थी। तो अब उन्होंने क्या किया, वो जो मेरा दोस्त था, मेरा भाई था, वो अप्लाई करने वाला था यहाँ से पेशावर से। तो उन्होंने वहाँ पर जनाब उसका जो PO बॉक्स नंबर मेरे ख्याल 551 था, और साथ में इस्लामाबाद लिखने की बजाय उन्होंने पेशावर ही लिख दिया। तो ये थोड़ा सा जहन में रखा करें कि PO बॉक्स 1169 आप जिस शहर के बैठे हैं ना, वहाँ का ना लिखा करें, जो दिया गया है वो लिखा करें। अब जो PO बॉक्स नंबर 1169 अगर उन्होंने नीचे आपने लिख दिया पेशावर, तो उसको वो पेशावर में 1169 को सर्च करता रहेगा। अगर तो उसको पेशावर में वो मिल गया तो आपकी CV ड्रॉप हो जाएगी, अदरवाइज़ आपका डाटा ड्रॉप ही नहीं होगा। और अगर ड्रॉप हो भी गया तो उसका फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि ये तो जाने चाहिए थी इस्लामाबाद में, आपने भेज दी उसको जो है वो उधर पेशावर वगैरह में, इधर उधर कहीं और, तो दैन जो है वो एलिजिबल तो नहीं होगा ना ही उसको एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो कॉल आएगी। तो जनाब ये ध्यान किया करें कि PO बॉक्स नंबर 1169 इस्लामाबाद के पते पे आपने सेंड करनी है। और बाहर इस तरह करें, कोशिश करें कि आप एक साइड पर ना जो लेटर बनना होता है उसकी एक साइड पर लिख दिया करें दरख्वास्त बराए खाली सामी, तो उसका नाम लिख दें दरख्वास्त बराए खाली सामी, नैब कासद या ड्राइवर या ग्राफिक डिज़ाइनर, तो फिर और आसानी हो जाती है। अच्छा, अब जो है ये सारी कहानी तो हमने कर ली पूरी। अब देखते हैं कि ये जो दरख्वास्त है ये कैसे लिखनी है, तो ये हमें कैसे मिलेगी। तो बहुत सिंपल है, ये दरख्वास्त आपको बनी बनाई मेरी तरफ से मिल जाएगी जनाब। ये मैंने एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, जनरल एप्लीकेशन का फॉर्मेट। तो आपने क्या करना है कि जिन जिन दोस्तों को, मेरे भाइयों को, वो ये खुद टाइप कर लें या बना लें तो वेल एंड गुड। अगर वो खुद टाइप कर सकें या ना बना सकें तो आपने मुझे क्या करना है, मेरे YouTube चैनल के ऊपर मुझे कमेंट लिखने में बताना है कि भाईजान मुझे ये वाली एप्लीकेशन चाहिए, तो वो आपको ये वाली एप्लीकेशन जो है वो मिल जाएगी जनाब। और आप जो है वो इसको फिर सेंड कर दीजिएगा। बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, इसके अंदर आपने सारा डाटा फिल कर देना है। फिल करने के बाद जो एड्रेस दिया गया वहाँ पर भेज देना है ताकि आपकी एप्लीकेशन पहुँच जाए। ठीक हो गया जी। तो एप्लीकेशन में आपने अपनी एक तस्वीर लगा देनी है, और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जैसे नेम है, स्टेशन है, नेम ऑफ कैंडिडेट है एंड सो ऑन, ये सारे फिल कर देंगे। ले जी, एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन PO बॉक्स नंबर 1169 इस्लामाबाद, इस एड्रेस पे भेजनी है। यहाँ पर आपने पोस्ट का नाम लिखना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद आप ऐसे करेंगे जनाब के सेक्शन आपसे रिलेटेड नहीं है, इसको खाली छोड़ देंगे। अपना नाम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, कोटा भी नहीं है इसको भी नील कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, एज लिखेंगे, अपनी जेंडर मेल है फीमेल है ये लिखेंगे, डोमिसाइल कहाँ का है, शनाख्ती कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर, मज़हब क्या है, ईमेल एड्रेस अगर है तो लिख देना इतना सही। इसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन, और उसके बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो आप लिखेंगे। अगर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो फिर आपको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ले जी, ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है जनाब बना बनाया आपको मिल सकता है, खुद बना ले तो ठीक है, नहीं तो आप हमें हमारे YouTube चैनल पर आकर मैसेज करें कमेंट में कि भाईजान हमें ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म उसी वक्त प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपको आसानी रहे। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।